इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आप में इतनी हिम्मत तो आ जाएगी कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए जल्द ही तैयार हो जाओगे। और आज हम बात करेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं और उनके लाइफ के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कितना हार्डवर्क था उनकी लाइफ में। एक गरीब बाप का बेटा जो अपने फादर की कैंटीन में जाकर काम करता था, जिसने अपने स्ट्रगलिंग टाइम में फुटपाथ पर जाकर कई रातें गुजारी और दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं। मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान, जो कभी अपना सपना लेकर एक दिन मुंबई में आया था। टाइम पर फीस ना भरने की वजह से कॉलेज छोड़ने वाला इंसान लाइफ में खाली बोतल बेचकर दिन गुजारा करता था और आज उसके पास एप्पल जैसी कंपनी है जो हम सबको इंस्पायर्ड करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की। ऐसी ही एक कहानी विराट कोहली की है। विराट कोहली कर्नाटक में वर्ल्ड कप मैच खेल रहे थे और पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट थे और रात को बहुत दुखद खबर आई कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। विराट कोहली बहुत दुखी थे। सब ने सोचा कि अब ये कल का मैच नहीं खेलेंगे। टीम कोच ने यह भी डिसाइड कर लिया कि उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा जो उनकी जगह पर खेलेगा। पर सेकेंड डे विराट कोहली पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरे और अपने बल्ले से ऐसी बैटिंग करी कि एक सेंचुरी बना डाली और अपने टीम को जिताकर अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। अब बताओ, ऐसा पागलपन कहीं देखा है? इस धरती पर जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है जिद, पागलपन। ऐसी ही एक कहानी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। एक आदमी यूपी के मुजफ्फरपुर एक छोटे से गांव बुढ़ाना से आया था। यह भी एक पागलपन था जिसमें जिद था। उसने लोगों को दिखाया जब अपने अंदर आग लगी हो, जिद हो, पागलपन हो तो अपने टैलेंट के सामने कुछ मैटर नहीं करता, वो भी बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में। इसका भी गोल था एक्टर बनने का। इस आदमी ने अपने सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे रोल किए, चौकीदारी करी, बावर्ची का काम करा, लेकिन हार नहीं मानी। पागलपन था, एक जिद था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला रोल मिला मुन्ना भाई में, चोर का रोल मिला जो सिर्फ 1 मिनट का रोल था। और अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर हैं जिसकी 8 फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई है। इस आदमी का पैशन, नॉलेज बॉलीवुड की दुनिया को दिखा दिया कि अगर जिद हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और ये कहानी है उस इंसान की जो मरने के बाद भी सबके दिलों पर राज करता है। इस इंसान ने दुनिया को हंसाया, लेकिन इसकी शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा। इसके माता पिता स्टेज शो करके पैसे कमाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इस लड़के के पापा इस फैमिली को छोड़कर चले गए। अब पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी माँ पर आ जाती है। ये लड़का 6 साल का था। एक दिन उनकी माँ स्टेज शो कर रही थी और उसी वक्त उनकी आवाज़ चली गई और वहाँ पे बैठी ऑडियंस बहुत ही गुस्सा होने लगी। तभी उस 6 साल के बच्चे ने आकर अपनी माँ जैसी एक्टिंग की, उनके जैसी एक्टिंग करके उस स्टेज शो को पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस स्टेज शो के बाद उनकी आवाज़ दोबारा नहीं आई। और उससे बुरा तब हुआ जब वो 8 साल के थे। तब उनकी माँ के मेंटल हालात बिगड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन उन परिस्थितियों के बाद भी ये बंदा हार नहीं माना और इन्होंने खुद के स्टेज शो करने शुरू कर दिए और इनका टैलेंट स्टेज शो तक ही शामिल नहीं रहा और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में शामिल किया गया। इनकी पहली फिल्म आई मेकिंग अ लिविंग। इस फिल्म के बाद इन्हें कई सारे ऑफर्स आने लगे और 1914 में इन्होंने खुद की फिल्म डायरेक्ट। इस फिल्म का नाम है कॉट इन द रैन। अब तो आप इन्हें समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हुए जो जिद और संघर्ष के बल पर इस दुनिया को कुछ नया दिया और सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की। वो कहते हैं ना, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हार जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर जरा से भी आग लगाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ही जाना।